24 घंटे में देश में कोरोना के 94,000 केस, एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 2,76,55,493 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 3,59,676 लोगों की मौत हो चुकी है। डोमिनिका में प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित हुआ मेहुल चोकसी, सरकार ने भेजी 2 नोटिस। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब डोमिनिका ने चोकसी ने प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित कर दिया है। आखिरकार केंद्र सरकार की सख्ती के आगे झुका ट्विटर, कहा नए आईटी नियम मानने को तैयार। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती का असर अब दिख रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। मुंबई में अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश, हाई टाइड का भी खतरा। भारी बारिश के कारण मुंबई के विभिन्न हिस्सों में पानी भर गया और इसके कारण यातायात पुलिस को 4 सबवे बंद करने पड़े। बाबा रामदेव भी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, कहा डॉक्टरों से नहीं ड्रग माफियाओं से लड़ाई। बाबा रामदेव ने कहा कि सर्जरी और आपातकाल की स्थिति में एलोपैथी ही श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। रामदेव ने कहा कि उनका किसी भी संगठन या चिकित्सा की पद्धति से बैर नहीं है, मेरी लड़ाई ड्रग माफियाओं से है। केंद्र में मंत्री बनने के सवाल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाप दादा की विरासत बढ़ा रहा हूं आगे। देश की राजनीति में इन दिनों इस बात की कयासबाजी तेज हो गई है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। बीते 7 कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना पर भोपाल से लेकर दिल्ली तक में चर्चा का बाजार गर्म है। हैदराबाद के बिजनेसमैन ने खरीदी देश की सबसे महंगी एसयूवी, कीमत है 10 करोड़ रुपए। हैदराबाद के एक बिजनेसमैन ने देश की सबसे महंगी एसयूवी कलनन ब्लैक बैच खरीदी है। दुनिया भर में अपने लग्जरी कारों के लिए मशहूर ब्रिटिश कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस ने पिछले साल इंडियन मार्केट में अपनी सबसे महंगी एसयूवी कलनन के नए ब्लैक बैज एडिशन को लॉन्च किया था। बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, अमेरिका में टिकटॉक, वीचैट को बैन करने की योजना रद्द। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर टिकटॉक और वीचैट जैसे चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने की योजना थी। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। गहलोत सरकार किसानों को बिजली बिल पर देगी सालाना 12,000 रुपये का अनुदान। राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। बच्चों पर शुरू हुआ कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल, 12 को दी गई पहली डोज। पहले चरण में 12 से 18 साल के किशोरों को ट्रायल का हिस्सा बनाया गया है। दूसरे चरण में 6 से 12 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया झटका, खारिज की याचिका। सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की थी कि उनके बेटे की लाइफ पर बन रही फिल्मों या फिर उससे मिलते जुलते पात्रों के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी जाए। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मॉर्गन को कप्तानी से हटाएगी कोलकाता की टीम। हेड कोच ब्रेंडन मैकलम की नौकरी भी खतरे में। केकेआर के कप्तान ऑन मॉर्गन और हेड कोच ब्रेंडन मैकलम एक पुराने ट्वीट की वजह से विवादों में घिर गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मॉर्गन के पुराने ट्वीट्स की जांच कर रहा है। प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी धरसा विकास योजना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों को उनके खेतों तक सुविधाजनक पहुंच के लिए प्रदेश में जल्द ही धरसा विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जोड़ते हुए किसानों के लिए आय का नया रास्ता खोला गया। राजनांदगांव जिले के नए पदस्थ कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने आज बोरतालाब डोंगरगढ़ रोड का किया निरीक्षण। राजनांदगांव जिला का बोरतालाब जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र दोनों राज्यों के बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क है, वित्तीय विभाग के द्वारा 5 करोड़ का सेक्शन जो राज्य सरकार के द्वारा नहीं होने के कारण इसका निर्माण कार्य काफी समय से रुका हुआ है, जिसके कारण आसपास के गांव वालों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने एसडीएम को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन भी सौंपा था। आज उसी का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा बोरतालाब आए हुए थे। गौरतलब है कि तारण प्रकाश सिन्हा अभी राजनांदगांव जिले के नए कलेक्टर के रूप में पदस्थ हुए। पदस्थ होते ही इन्होंने तुरंत ही जिले के समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना शुरू कर दिया है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि जिले के लोगों को कोई भी समस्या से न गुजरना पड़े। साथ ही कार्यशैली में गुणवत्ता और संवेदनशीलता लाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। नवनियुक्त जीएसटी कमिश्नर समीर बिश्नोई ने आज राजभवन स्थित जीएसटी ऑफिस का किया दौरा, साथ ही सभी अधिकारियों से दफ्तर में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी भी ली।
छात्रा की फर्राटेदार अंग्रेजी सुन चकित हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज उस समय चकित रह गए जब उन्होंने सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से फर्राटेदार अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप सुना। दरअसल मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज रायपुर से वर्चुअल तरीके से जुड़कर बलौदाबाजार जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। ओम प्रकाश को 10 दिनों में मिली अनुकंपा नियुक्ति। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का जताया बलौदाबाजार जिले के श्री ओम प्रकाश साहू को जिला प्रशासन द्वारा आवेदन करने के 10 दिनों में की अनुकंपा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज जब वर्चुअल कार्यक्रम में बलौदाबाजार जिले में विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में जमकर बरसे बादल, आज भी हो सकती है बरसात। 2-3 दिनों में मानसून भी पहुंच जाएगा। मानसून के सक्रिय होने से पहले छत्तीसगढ़ में स्थानीय मौसमी तंत्र सक्रिय है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं हल्के से गहरे बादल छाए रहे। रात में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। सेल चेयरमैन का दौरा 11 जून से भिलाई स्टील प्लांट के दौरे पर पहुंच रही है सोमा मंडल। 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में करेगी शिरकत। रावघाट पहुंचने वाली पहली चेयरमैन होंगी छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट। बीएसपी की सेल चेयरमैन सोमा मंडल दौरे पर आ रही है। वे 3 दिनों तक दौरे पर रहेंगी।